नेपाल नेपाल एक ऐसा कंट्री है जहां एक साधारण जनता अपने आधारभूत आवश्यकता को ही पूरा नहीं कर पाता। विकिपीडिया की माने तो नेपाल की जीडीपी 36.29 बिलियन यूएसडी अर्थात पाकिस्तान से 9.5 गुना कम, बांग्लादेश से 11.4 गुना कम और श्रीलंका से भी आधा है। इतनी कम जीडीपी वाले देश में जनताओं का क्या हालत होगा वो तो आप भी अनुमान लगा सकते हैं। नेपाल की बिगड़ती राजनीतिक अवस्था और नेपाल के भ्रष्टाचारी राजनेता के कारण ही नेपाल में आर्थिक संकट आई है। नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था ही ऐसी है कि एक साधारण व्यक्ति अपनी आधारभूत आवश्यकता को ही पूरा नहीं कर पाता। या तो उसे पैसे कमाने के लिए विदेश जाना पड़ता है या तो मजदूरी करना पड़ता है। नेपाल में एक सरकारी नौकरी करने व्यक्ति की बात करें तो वो अपने कमाई से अपने परिवार को ही अच्छे से नहीं पाल पाता। देश की आर्थिक अवस्था इतनी कमज़ोर होने के बावजूद भी नेपाली लोग बहुत ही साहसी होते हैं, लेकिन एक आम इंसान साधारण तरीकों से ज़िंदगी नहीं जी पाता। ऐसे ही 25 जनवरी 2023 को प्रेम आचार्य नामक एक नेपाली व्यक्ति नेपाल के संसद भवन आगे जाके अपने ही ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को ही जला डालते हैं। ये सब करने से पहले प्रेम आचार्य फेसबुक पे एक लंबा स्टेटस लिखते हैं जिसमें वो देश की स्थितियों को दर्शाते हुए लिखते हैं, मैंने पढ़ाई की और देश में ही नौकरी करने की ठानी, लेकिन देश के हालातों के चलते मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिली। उसके बाद मैं व्यापार व्यवसाय में लग गया। देश के बड़े व्यापार व्यवसायियों का साथ न मिलने पर मैं असफल हो गया और सरकार पक्ष से भी मेरे व्यवसाय में कुछ भी सहयोग नहीं मिला और मैं लोन में पड़ गया। लोन चुकाने के लिए मैं विदेश गया था, लेकिन वहाँ पे भी मुझे किसी ने ठग के लूट लिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नतीजा सुनने मिलने पर मैं लोन में हूँ, ऐसा उन्होंने स्टेटस में लिखा है। प्रेम ने प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी टिप्पणी किया है। स्टेटस लिखने के एक दिन बाद 25 जनवरी 2023 को प्रेम आचार्य संसद भवन के आगे जाते हैं और अपने ही आप को जला डालते हैं। 26 जनवरी को अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, 15 जनवरी 2023 को नेपाल के पोखरा में यति एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हो जाता है और उसमें नेपाली और विदेशी 72 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें भारतीय और कोरियन लोग भी थे। ऐसे ही नेपाल में जनताओं की मौत की घटनाएं बारंबार हो रही है। नेपाली जनता ऐसे घटनाओं के मुख्य दोषी नेपाल सरकार को ही मानते हैं। अब आप ही कमेंट करके बताइए कि नेपाल में और भी प्रेम आचार्य है तो वो क्या करे। नेपाल के हर एक जानकारी पाने के लिए अबाउट नेपाल चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।